नकीब जलसा दूर व नज़दीक से आए इस्लाम के जुमला मुक़द्दस शाहज़ादगान, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ारित तव्वाब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वह्हाब ला मिसाल लहू वला जवाब व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व शुहदाए मोहब्बतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देख रहा हूँ रफ्ता रफ्ता एक एक करके लोग उठ रहे हैं, सहर होते होते चले जाएंगे सब, सहर होते होते चले जाएंगे सब, मेरा साथ देंगे ये तारे कहाँ तक। करम नवाजी आपकी, बहुत ही उम्दा खिताब आप मुझसे कब्ल समाअत कर चुके, बहुत ही शानदार अंदाज में खूबसूरत कलाम जनाबे नदीम रजा फैजी साहब से सुन रहे थे। नकीब जलसा की शानदार नकाबत से महसूस हो रहे थे। अब यह रात का आखिरी हिस्सा है, रात भी ज़ईफ़ है, खतीब भी ज़ईफ़ है, और ऐसा लगता है कि आपकी समाअत भी ज़ईफ़ है। खुदा खैर करे, बुलाया गया है तो हाजिर हुआ। थोड़ी देर आपके रूबरू रहूंगा, 2:30 बजने वाला है, 2:25 है। इस वक्त तकरीर की नहीं जाती, तकरीर कराई जाती है। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। सारी जिम्मेदारी नकीब साहब की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जरा आप भी तो सुभान अल्लाह कहिए। देखिए, दो जिंदगी होती है, एक होती है जिंदगी तो एक ही होती है, लेकिन सामईन दो तरह के होते हैं, कुछ जिंदा होते हैं, कुछ मुर्दा होते। जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ सामईन जिंदा होते हैं, कुछ मुर्दा होते हैं। मुर्दा वो होते हैं जिनके जबान से जिक्र इलाही न हो सके, वो मुर्दा है। अब सुभान अल्लाह बोल देना मेरे भाई। अल्लाह और रसूल के नजदीक मुर्दों की सफ में ना आना, जिंदों की सफ में आना। अगर इतनी देर से इतने शानदार कलाम पढ़ रहे थे, मैं ये शायरी सुन रहा था, कितनी गजब की शायरी हो रही है। ऐसे में हंगामा हो जाना चाहिए। आप सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे, और तो मौके मिलते नहीं सुभान अल्लाह कहने के। कम से कम जो थोड़ा सा मौका मयस्सर आता है तो जिक्र कर लिया करो, इसी से दिल को सुकून मिलता। अल्लाह कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बार बार नहीं कहेंगे, अगर दिल को बात भा जाए तो कह देना। हाँ, इतना एक बार मैं बता दूं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में खुलूसे दिल के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया, तो अल्लाह इतनी नेकियां देता है कि जमीन से आसमान तक जितनी खाली जगह है वो सब उस बंदे की नेकियों से भर जाता है। नारे तकबीर, नारे
हज़रत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। गवाह रहना कि आवाज़ खैर हमने दी, अब इख्तियार है लब्बैक तुम कहो ना कहो। गवाह रहना कि आवाज़ खैर हमने दी, अब इख्तियार है लब्बैक तुम कहो ना कहो। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है मा आताकुम रसूल फखुज़ू, रसूल जो अता करे वो ले लो। बोलो यार जरा बोलो, मैंने कहा ये इस वक्त तकरीर कराई जाती है, रसूल जो अता करे वो ले लो। मैं आधा जुमला बोलूंगा, आप पूरा बोलना। रसूल जो अता करे वो, हाँ सुभान अल्लाह, ऐसे ही जिंदगी चाहिए। अभी मैं देख रहा था जनाबे मोहतरम नदीम रजा फैजी साहब बहुत अच्छा मतला सुना रहे थे। क्या वो मतला? आए क्या बात है। जो चाहे मांग ले मंगता हुजूर देते हैं, जो चाहे मांग ले मंगता हुजूर देते हैं। अब ईमानदारी से बताओ हुजूर देते हैं कि नहीं? देते हैं। आप कह रहे हो देते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाता है, कहता है जो देता है अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता। और ये कह रहे हैं हुजूर देते हैं। अब इनकी माने कि उनकी माने समझ में नहीं आ रहा। जो चाहे मांग ले मंगता हुजूर देते हैं, मगर मांगने का सलीका भी होना चाहिए। ऐसा ही खाली फॉर्मेलिटी अदा करने से काम नहीं बनता। तुम तन्हाइयों में बैठकर अपने आका की बारगाह में अगर इस्तिग़ासे पेश करोगे तो ये समझ लो कि दुनिया सुने या ना सुने, मगर आमना के लाल तुम्हारी आवाज को सुना करते हैं, तुम्हारे दिल के जज्बात को सुना करते हैं। यही हिंदुस्तान की तारीख है। इसी तारीख हिंदुस्तान के अंदर देख लो कि एक जगह है गुजरात के अंदर कुतियाना स्टेट है, जहाँ पर एक नग तराश है, एक पत्थर तराश है। रातों की तन्हाई में दरूद पाक के नगमात, लबे खामोश की फरियादें अपने आका की बारगाह में पेश करता है। तन्हाइयों में अश्कबार हो जाता है कि या रसूल अल्लाह, ये मदीने वाले सरकार, दिल तो बहुत तड़पता है कि आपकी बारगाह में हाजिर हो। आका असबाब नहीं है, आका हालात नहीं है, कोई ऐसा दौलत भी नहीं है, आना भी चाहता हूँ सरकार, अगर करम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जाऊँ मदीना, मेरी औकात नहीं है, और सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। रात की तन्हाई में रो रहा है अपने आका की बारगाह में। दलाइलुल खैरात जो दरूद पाक की मुस्तनद किताब है, उस किताब को पढ़ता है, जो उसे ज़बानी याद है, आका की बारगाह में अर्जियां पेश करता है। एक रात सोता है, किस्मत का सितारा जगमगा उठा है, दिल बज़ाहिर माथे की आंखें बंद है, दिल की आंखें मुनव्वर हो जाती हैं, दिल की आंखें रोशन हो जाती हैं। देखा गुंबदे खज़रा के मकी रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमुट में तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी दीवाने, मेरे मीनारे का एक अंगूरा शिकस्ता हो गया है और मेरी ख्वाहिश है, जरा तवज्जो करो कि रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुद आओ और मेरे शिकस्ता मीनारे को तुम दुरुस्त करो। सारी दुनिया के आशिक़े रसूल ये तमन्ना करते हैं कि हम नबी के दरबार में जाए। यहाँ मुस्तफा खुद कह रहे हैं कि मेरी तमन्ना है कि तुम मदीना आओ और मेरे मीनारे को सही अल्लाह अकबर। जरा सोचो ये कैसा दीवाना है। दीवाने को लोग समझते कहाँ हैं? लोग तो ये देख रहे हैं कि गलियों में घूम रहा है, फजाओं की परवाह नहीं है, बारिश का खतरा नहीं है, धूप में है तो कोई मतलब नहीं है। एक अजीब दीवानगी की कैफियत दीवाने में होती है, जिसे कहने वालों ने कहा है कि दीवाने को तहकीर से दीवाना ना समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आंखें बंद रहती हैं तसव्वुर में गुंबदे खज़रा के जलवे हुआ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। रात की तन्हाई में उसने आका की बारगाह में दुआएं की हैं, इस्तिगासे पेश किए, बरसों से कर रहा था। एक दिन किस्मत का सितारा जगमगा उठा, मकीने गुंबदे खजरा की जलवा तशरीफ आवरी हो गई। गुंबदे खजरा के मकी जलवा फरोज हो गए। फरमाया मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे शिकस्ता मीनारे को तुम दुरुस्त करो। आज बहुत सारे लोग कहा करते हैं नबी मर के मट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। वो तुम्हारा नबी मट्टी में मिला होगा, हमारा नबी जिंदा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नबी जिंदा है। मिशकात शरीफ सफा नंबर 121 के अंदर बाकायदा ये हदीस है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा जब बैठे हुए हैं, मेरे आका ने फरमाया, हे मेरे सहाबा, जुमे के दिन मुझ पर दरूद ज्यादा पढ़ा करो। वो सहाबी थे, सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह व बादल मौत, क्या आपके इंतकाल के बाद भी? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ हाँ, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला जुसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने जमीन के लिए हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। मेरा नबी, वाह वाह वाह। हाँ बोलो यार, कस के बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं। मेरा नबी जिंदा है। अभी इस बात को यही रखो, मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू। रसूल जो अता करे वो ले लो। अता कौन करता? जी जी जी, देता कौन है? अभी जनाबे नदीम रजा फैजी साहब पढ़ रहे थे, कितनों ने दिया ईमानदारी से बताओ? खाली 2-3 लोग यहाँ से दे रहे थे। मैं उसी बात को ले रहा हूँ। अभी ये फिर पढ़ेंगे, देखेंगे उस वक्त आप क्या कहते हैं। देता कौन है? जवाब आप दीजिए। देता कौन है? हाँ, एक आवाज आई वहां से कि जिसके पास होता है वो देता है। बहुत अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि आप सबके पास न हो। वाह, बोलो है कि नहीं? हाथ उठा दो, जिसके पास है उठा दो। मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, है ना? तो ये गलत बात हो गई। जिसके पास होता है वो देता है, ये गलत हो गया। देने का दिल भी होना चाहिए। वाह वाह वाह, हक है। वाह वाह वाह, वो भी सही, ये भी सही। जिसके पास होता है वो देता है, और जिसके पास दिल होता है वही देता है। वरना खजाने रखे रहते हैं मगर दिया नहीं जाता, और अगर दिया जाता है तो उसका दिल होता है तब देता है। एक बात ही हो गई यार, तुम लोग उठ के काहे जा रहे हो? मैं नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, आप लोग आगे आ जाइए, जो पीछे है वो आगे आ जाइए। ये खाली हो गई ना जगह। कुर्सियां छोड़ दो यार, कुर्सियों पे नाज वो करें जिनको कुर्सियों की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आयतल कुर्सी पे ज्यादा भरोसा और यकीन रखते हैं। माशाअल्लाह। छोड़ दो कुर्सी, ये कुर्सियां छिन जाती हैं मगर जमींदारी कायम रहती है। बहुत अच्छा। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ी देर की बात है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। देता वो है जिसके पास होता है, और देने का दिल भी होता है। दो बात। अब तीसरी बात, एक जनाजा रखा है, जनाजा रखा है, और आप उस जनाजे के पास चले जाएं और कहे भाई 1000 रुपए दे दो, देगा? बिल्कुल दिमाग आपके जहन के करीब आके बात कर रहा हूं मैं। जनाजा सामने रखा है, आप कहो 1000 रुपए दे दो, मुर्दा लेटा है, देगा? देगा? 1-2 लोग बोल रहे हैं, आप लोग को कोई शक है? मुर्दा लेटा है, आपने कहा 1000 दे दो।
देगा। बेटा दौड़ता हुआ आया, आंखों में आंसू है, दिल तड़प रहा है, कहने अब्बा तुमने हमेशा हमारा ख्याल किया, जब जब मैंने आवाज लगाई आपने कभी मेरी ख्वाहिशों को नहीं छोड़ा। आज तुम्हारा बेटा बीच चक्कर में खड़ा हुआ है, एक एक्सीडेंट हो गया है, हमसे मांगा गया है 10,000 रुपए अगर दे दिए जाए तो मुझे निजात मिल जाएगी, वरना जेल में डाल दिया जाएगा। बाप का लाशा पड़ा हुआ है, जिस बच्चे के लिए उस बाप ने हराम और हलाल के तमीज को मिटा दिया था, आज वही बच्चे की आंखों में आंसू है, दिल लरज रहा है, रो रहा है। अब्बा 10,000 दे दो, मुझे बताओ वो 10,000 देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? हमेशा देता था, मगर आज क्यों नहीं देगा? क्योंकि मर रहा है। मतलब ये पता चल गया, देने के लिए जिंदगी होना जरूरी है, देने के लिए जिंदा होना भी जरूरी है, पास में माल होना भी जरूरी है, और देने का दिल भी होना जरूरी है। अब समझ में आ गया कि अगर लेना है तो जिंदा से लो। अब मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि माता को रसूलों का खुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। कुरान खाली नबी के दौरे ज़ाहिर तक के लिए नहीं था, कुरान खाली सहाबा के दौर के लिए नहीं था, कुरान खाली ताबईन के दौर तक नहीं था, कुरान खाली अइम्मा मुज्तहिदीन के दौर तक नहीं था, कुरान खाली अब्बास के दौर तक नहीं था, कुरान खाली रिजालुल गैब तक नहीं था, कुरान क़यामत तक के लिए है। और जब जब कुरान पढ़ा जाएगा तब तक इस आयत को पढ़ा जाएगा कि माता को रसूलों का खुजू, रसूल जो अता करे वो ले लो। तो अब हमें समझ में आ गया मेरा रसूल जिंदा है, तभी तो खुदा कह रहा है कि रसूल जो अता करे वो ले लो। हम मांगते रहते हैं और रसूल अता करते रहते हैं, तभी तो नदीम रजा ने कहा था जो चाहता है वो मांगता, हुजूर देते हैं, हसन हुसैन का सदका हुजूर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। हुजूर क्या क्या नहीं देते। बुलाने वाले ने रो रो कर अपने मांगने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह मदीना दिखा दीजिए, आपके हिज्र में तड़प रहा हूं। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए और फरमाया घबराओ नहीं, आओ आओ मेरे मदीने में आ जाओ, मेरे दिल की तमन्ना है तुम मदीने में आओ, मेरा शिकस्ता मीनारा दुरुस्त करो। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है सारा काफिला जा चुका है बंदरगाह में। जब यह पहुंचा अपना झोला उठाया, दिल में ख्याल आया जाऊं कैसे, टिकट नहीं है, पैसा नहीं है। फिर दिल में ख्याल आया बुलाने वाले मुस्तफा है तो मुझे जाने की क्या परवाह है, टिकट की क्या परवाह है। झोला लेके चला है, वहां जहाज को बार बार बढ़ाया जा रहा है, वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसे ही इस दीवाने ने कदम रखा है, जहाज खुद ब खुद बढ़ जाता है। गोया नबी बुला रहे हैं कि जब तक मेरा दीवाना जहाज में सवार न होगा तब तक जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। अल्लाह अकबर। अब ये दीवाना जब जद्दा में पहुंचता है, बंदरगाह में उतरता है, देखा 4-5 लोग वहां खड़े हुए हैं, आपस में चीनी गोइयां कर रहे हैं। कहने लगे यही तो है ना? उसने कहा नहीं यार ये नहीं लग रहा। तीसरा कहने लगे नहीं वही है, जो चेहरा था वही। आपस में जब इनकी बातें सुनी, ये दीवाना करीब आ गया, कहने लगा कि आप हमारे बारे में कोई बात कर रहे हैं क्या? कहा हाँ हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। कहा मैं तो पहली बार यहाँ आ रहा हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है, आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? कहा मैं जानता हूँ, तुम हिंदुस्तान से आए हो, कुतियाना स्टेट से आए हो, गुजरात की धरती से आए हो। कहा मैं वहीं से आया हूँ, लेकिन पहली बार आया हूँ, आपसे मुलाकात नहीं, आपने कैसे हमें जान लिया? कहने वालों ने कहा कि जैसे रसूल अल्लाह ने ख्वाब में आपको बुलाया है, ऐसे ही हम सबको आपका चेहरा दिखाया है कि मेरे मीनारे को सही करने के लिए हिंदुस्तान से अल्लाह अकबर। दीवाना पहुंचा, वहां जाके सरकार के रोज़े पुरनवार के सामने नबी की चौखट को छूमा। यहाँ आए हो, इश्क़े मुस्तफा दिल में लेके जाओ, यही कामयाबी है।
अगर दिल में इश्क़ मुस्तफा है तो याद रखना ये दौलत खाली दुनिया तक नहीं बल्कि आखिरत में भी काम आने वाली है। याद रखो क़यामत के दिन का वो मंजर याद करो, आलमे तसव्वुरात में देखो, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। माँ बेटे को फुटकार देगी, बाप बेटे को फरामोश कर देगा, भाई भाई का न होगा, रिश्तेदार तुम्हारे न होंगे। वो दोस्त जिनकी मोहब्बत में तुम फरेफ्ता होकर माँ बाप को गालियां बक के चले जाते हो, वो दोस्त साथ ना देंगे। वो दोस्त जिनकी खातिर तुम अपने बाप की परवाह नहीं करते हो, क़यामत में वो दोस्त भी साथ ना देंगे। सब नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे, अपने अपने गुनाहों में मुलव्वस होकर लोग अपने गुनाहों में ऐसे गर्क होंगे, अपने ही पसीने में शराबोर होंगे। जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पे हो जाएगा। ऐसे आलम में अपने पसीने में लोग हिचकोले खा रहे होंगे, अपने अमाल के मुताबिक। कोई टखनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक अपने पसीने में डूबा होगा, कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ऐसे आलम में जब गुनहगारों को अल्लाह का एक नबी नजर आएगा, अबुल बशर नजर आएंगे, हजरत आदम नजर आएंगे, गुनहगार दौड़ते हुए जाएंगे, कहेंगे आप तो अबुल बशर हैं, आप तो आप तमाम इंसानों के वालिद हैं, आज आपकी बारगाह में हम गुनहगार आए हैं, हम पे करम कर दीजिए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। जहन्नम के भड़कते शोले नजर आ रहे हैं, हमारी ताकत नहीं है कि हम भड़कते शोलों में जाए। आप दुआ कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। हजरत शीश मिलेंगे, वहां गुनहगार दौड़ेंगे, कहा जाएगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहीम का जलवा नजर आएगा, गुनहगार वहां दौड़ेंगे, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। हजरत इब्राहीम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत इस्माइल से गुनहगार गिड़गिड़ा के कहेंगे हमारी गुनाहों की माफी के लिए रब की बारगाह में हाथ उठा दीजिए। हजरत इस्माइल कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हजरत मूसा से कहा जाएगा एक ऐसे ही की तो बात थी जब आपने दरियाए नील पर मारा था, आपके चाहने वालों के लिए 12 रास्ते बन गए थे। आज फिर कोई मौजज़ा दिखाइए, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। हजरत मूसा कहेंगे यहाँ मौजज़ा नहीं, फिक्रे आक़िबत मुझे भी है। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा से कहा जाएगा आप रूहुल्लाह हैं, आपकी कदमों की ठोकरों से मुर्दों को जिंदगी मिल जाया करती थी। आप मादरज़ात अंधे पर दस्ते मुबारक फेर देते थे, उसे बीनाई मिल जाती थी। आज हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए। हजरत ईसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, अब गुनहगारों की आस टूट जाएगी, उनकी उम्मीदें खत्म होने को होगी। अपने सरों को बारगाहे रब में रगड़ कर कहेंगे ऐ मौला, मैंने जो तेरी फरमाबरदारी न की थी, आज हमें नेदामत हो रही है। गुनहगार अपना सर पटकेंगे, पीछे से आवाज आएगी रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गुनहगार मुड़ के देखेंगे, वही उम्मते खज़रा के मकी रहमतुल लिल आलमीन नजर आएगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। वो मैदाने महशर आज तुम वो मोहब्बत से तलाश कर रहे हो, उनसे मोहब्बत कर रहे हो कि जिनकी मोहब्बतें तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाती, फिर तुम दर्द भरे गीत गाते हो, गाने गाते हो, गजलें गाते हो कि मेरा महबूब बेवफा है। अरे ऐसी मोहब्बत करी क्यों? मोहब्बत उससे करो जो महबूबे परवरदिगार है, जो कभी साथ छोड़ता ही नहीं है, न यहाँ साथ छोड़ेगा, न कब्र में साथ छोड़ेगा, न हश्र में साथ छोड़ेगा। उस नबी से मोहब्बत करो। मोहब्बत का तकाजा ये थोड़ी कि आपने खाली कर दिया हम नबी से मोहब्बत करते हैं, ये झूठा बात, इसकी कोई दलील नहीं। मोहब्बत वो है कि नबी ने कहा नमाज न छूटे तो नमाज नहीं छूटेगी, ये है मोहब्बत।
नबी ने कहा मेरी सुन्नत है दाढ़ी। तुम दाढ़ी मुंडाए घूम रहे, यही मोहब्बत है तुम्हें नबी से? वो कब्र जहां तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं, वहां कौन आएगा? रसूलुल्लाह, हमारे आपके आका है। एक सहाबी जिनकी दाढ़ी में सिर्फ एक बाल था। कितने बाल? एक बाल। उस एक बाल में साफ तेल लगाते थे, एक दाढ़ी के बाल, कंघी भी करते थे। सरकार जब जब देखे मुस्कुराते, कई बार मुस्कुराए। एक दिन इनके दिल में ख्याल आया सहाबी के, शायद सरकार को ये बाल अच्छा नहीं लगता इसलिए मुस्कुरा देते। एक ही बाल, घर गए उसको हटा दिया। दिल में ये ख्याल था शायद पसंद नहीं है, इस वजह से हटा दिया। दोबारा जब सरकार की बारगाह में आया, अल्लाह अकबर, जैसे ही नबी ने चेहरा देखा, चेहरा सुर्ख हो गया सरकार का। अपना चेहरा घुमा लिया। सहाबी थे, मिजाज शनासे रसूल थे, समझ गए कि नबी नाराज हो गए। कदमों को थाम लिया कि या रसूल अल्लाह, गुलाम से क्या खता हो गई? अगर आपने अपना चेहरा फेर लिया तो हम तो कहीं के ना रहेंगे, ना कब्र में हमारा कोई ठिकाना रहेगा, ना हश्र में रहेगा। मुझसे क्या खता हो गई? मेरे नबी ने फरमाया ये बताओ तुम्हारी वो दाढ़ी का एक बाल कहां गया? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच रहा था कि शायद आपको पसंद नहीं है इसलिए हटा दिया। आप इसलिए मुस्कुराते थे। आका फरमाते हैं नहीं नहीं, मैं इसलिए मुस्कुराता था कि जब तुम यहाँ आके बैठते थे तो मैं देखता था तुम्हारी दाढ़ी की एक बाल से जन्नत की हूरें खेला करती थी, इसलिए मैं मुस्कुरा देता था। मेरे भाई, अब ये तुम्हें कोई शादियां नहीं करना है, और अगर करना भी है तो याद रखो, अगर सुन्नते रसूल सजा के करोगे, तुम्हारे अंदर शरीयत की पाबंदी का जज्बा होगा, तुम्हारी बीवी परहेजगार होगी, तो इंशाअल्लाह जब तुम्हारी औलाद होगी तो औलाद हसन और हुसैन तो ना होगी, मगर गुलामे हसन और गुलामे हुसैन पैदा होगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अपने अंदर वो मोहब्बत लाओ नबी कि नबी के फरमान के आगे हमें कुछ नहीं करना। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहब्बत ऐसी होना चाहिए। वक्त ज्यादा हो गया, मुझे आपका भी ख्याल है, आप सुनने के मूड में है कि नहीं? ना हो तो फौरन बता दीजिएगा। ये इन्हीं लोगों का मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे अबू ज़र भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके अंदर भी बेहतरीन जज्बा मोहब्बत रसूल अता फरमाए, सबके अंदर जज्बा मोहब्बत अता फरमाए। तो मोहब्बत से सरशार जो होता है, ये रातों की तन्हाई पहुंच गए वहां आपके नहीं? कहां? जिसे सरकार ने मदीना बुलाया वहीं चले? नहीं, अभी एक और तशना है मामला, एक मामला और तशना, दोनों बचे, वो भी बचा है, ये भी बचा। मैं अर्ज ये कर रहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। अब जब सबने साथ छोड़ दिया क़यामत के दिन, ये तसव्वुर में लेके जा रहा हूँ आपको, हदीस पाक की रोशनी में। क़यामत के दिन जब सब साथ छोड़ देंगे, सारे अंबिया कहेंगे ज़बू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। जब गुनाहगार मुड़ के देखेंगे, मकीने गुंबदे खजरा नजर आएंगे, रसूलों के ताजदार नजर आएंगे, हम सबके आका नजर आएंगे। मेरे आका कहेंगे अना लहा, अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ। तब मेरे नबी अपनी मुक़द्दस आंखों से अश्क बारी करेंगे, अपना सर अल्लाह के रूबरू झुका देंगे और कहेंगे ऐ मौला, तेरी बारगाह में तेरे हबीब का सर झुका है, हाथ उठे हैं, मौला कुछ नहीं मांगता, उसी उम्मत की मग़फ़िरत चाहता हूँ जिस उम्मत के लिए मैंने करबला में अपने नवासे को कुर्बान किया है, उसी उम्मत के लिए मांग रहा हूँ जिसके लिए करबला में अपना कुनबा लुटाया है। ऐ मौला, आज मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। जब ये दुआ
ये प्यारे मुस्तफा अपनी प्यारी प्यारी आंखों से इन मुकद्दस आंसुओं को रोक लो, इन आंखों को रोक लो। जिसे आला हजरत बरेली के इमाम पुकार उठे कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह फरमाएगा अपनी आंखों से अब आंसू न बहाओ, मांगने का वक्त आ गया है, तुम मांगते जाओ, मैं अता करता जाऊंगा। मैंने आज ही के दिन के लिए वादा किया है कि भला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब हम तुम्हें इतना देंगे कि राजी कर लेंगे। ए महबूब आज राजी करने का दिन है, आज तुम्हें राजी करने का दिन है, मांगते जाओ। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, अपनी अपनी सफे बना लो। एक तरफ गौस भी होंगे, ख्वाजा भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, कलंदर भी होंगे, वारिसे देवा भी होंगे, चिराग पहलवी भी होंगे, महबूबे इलाही भी होंगे, मखदूमे के चौचा भी होंगे, सरकारे मसूदी भी होंगे, आला हजरत भी होंगे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे होंगे। एक सफ ये लगी होगी और दूसरी सफ के लिए रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अपनी सफ अलग बना लो। एक तरफ नेकों की सफ होगी, एक तरफ गुनहगारों की सफ होगी। उस वक्त मेरे नबी की नजर गौस पे नहीं पड़ेगी, मेरे नबी की नजर ख्वाजा पे नहीं होगी, मेरे नबी की नजर देवा के फारिस पे नहीं होगी, बल्कि मेरी नजर मेरे नबी की नजर उस वक्त गुनहगारों पे होगी, सियाहकारों पे होगी। अल्लाह कहेगा ए महबूब बताते जाओ, बख्शिशा जाऊंगा। तो मेरे आका गुनहगारों के सर पे अपना दस्ते मुबारक रखेंगे और कहेंगे कि मौला ये मेरा है, सर पे हाथ रखेंगे, मौला ये मेरा है। खुदा कहेगा बख्शा ये मेरा है, बख्शा ये मेरा है, बख्शा ये मेरा है, बख्शा। ऐसे बख्शिश होती जाएगी जब गुनहगारों की तरफ पारसा देखेंगे कि नबी दस्ते मुबारक रख रख कर अपना कह रहे हैं और अल्लाह बख्श रहा है। तो नेक लोग अपनी सफेद तोड़कर खामोशी से गुनहगारों के पास आ जाएंगे और कहेंगे हमें अपना कोई गुनाह उधार दे दो, ताकि नबी हमारे सर पे भी हाथ रख के कहे ये मेरा है। जब इस मंजर को आलमे तसव्वुर में बरेली के इमाम ने देखा तो पुकार उठे कि वाह क्या क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफाअत, वाह वाह कर्ज ले ली है गुनाह परहेज़गारी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, माशाअल्लाह। खाली दुनिया ही सब कुछ नहीं है मेरे भाई, ये 4 दिन की दुनिया है। इसमें इतने मुलव्वस ना हो जाओ कि आखिरत की परवाह ही खत्म कर दो। जब रूह निकल जाएगी ना, कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। बहुत माशाअल्लाह। उस वक्त तो कोई नाम लेवा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई ये जरूरी है अपनी आखिरत की परवाह करो। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनियादारी में न रहें, बिल्कुल दुनिया के काम करिए, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अपने बाल बच्चों को हलाल रोजी खिलाइए, ये भी जरूरी है। और सबसे बड़ी फजीलत 2 बातों पे खाली अमल करना, ये मैं पैगाम देके जा रहा हूँ। नंबर 1 सबसे पहली बात तो ये है, ये 1 और 2 नंबर नहीं है, वो 2 बातें अलग बताएंगे। सबसे पहले अपने अकीदे की हिफाजत, मसलके आला हज़रत पर कायम व दायम रहें, ये जरूरी है। ईमान के लुटेरे हर तरफ घूम रहे हैं। आपको ये देखना है जो बरेली का ऐलान है वही हमारे दिल के अंदर। अहले सुन्नत की कभी भी डोर को मत छोड़ना, पहली बात। अब उसके बाद ये 2 बातें जो मैं बता रहा हूँ ये तो अकीदा है, अकीदा बताया। दूसरी बात नमाजों की पाबंदी करनी, किसी के कहने पे मत करना। अगर किसी और के कहने पे या हमारे कहने पे आपने किया कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला इंसान को 3 मौके देता है। बैठे बैठे अचानक आपके दिल में ख्याल आएगा कि यार बहुत हो गया है, अब कुछ थोड़ा नेकियां करें, ये आएगा, आप याद रखिए। नहीं आया है तो आएगा। और किसी को दिखाने के लिए इबादत मत करना।
ये सोच के करना, इबादत करना मेरा काम है, कबूल करना न करना अल्लाह का काम। बहुत ठीक है, ये जरूरी है। वो नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, ये सब चक्करों में ना पढ़ो। उसे अपनी कब्र में सोना, आपको अपनी कब्र में सोना है। ऐसे रोजे का मामला आता है तो रोजे में देखा साहब रमजान के दिन चल रहे हैं, आप गुटखा खाए घूम रहे हो। पूछा रोजा रखे हो क्या? बीवी रखे। क्यों भाई? बीवी तुम्हारी कब्र में आएगी क्या सोने? बीवी के लिए अलग फर्ज है, तुम्हारे लिए अलग है। ऐसे ही नमाज का भी मामला है, अपनी बीवियों को भी, बच्चों को नमाजी बनाओ, वरना कयामत में एक औरत जब जहन्नम में जाएगी ना तो अपने साथ 4 को लेकर जाएगी, 4 को लेकर जाएगी। अल्लाह से कहेगी अल्लाह मेरे अब्बा को मालूम था इन्होंने बताया ही नहीं, मेरे भाई को मालूम था इन्होंने बताया ही नहीं, मेरा बेटा जवान था उसने नहीं बताया, वो भी जिम्मेदार, मेरे शौहर ने कभी ताकीद नहीं की। इसलिए जरूरी काम, एक तो नमाज, दूसरा रिश्ते हलाल खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। ये 2 बातों पे खाली ध्यान रख लेना, इंशाअल्लाह आप देखना कदम कदम पे आपके मुकद्दर में कामयाबियां होंगी। हजरत साद बिन नबी वक्कास, आखिरी बात बता रहा हूं, साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, सरकार कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम जो दुआ मांगे अल्लाह ताला कबूल कर ले। बोलो आप लोग चाहते हो ना जी? आप लोग भी तो चाहते होगे जब हम दुआ मांगे तो हमारी दुआ कबूल हो जाए। साहबी रसूल थे, आका की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दे या ताबीज दे दे कि हम जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमा ले। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न तो अमल बताया न ताबीज दिया, कहा ए साद, नमाजी तो थे पहले से, फरमाया रिज़्क़े हलाल खाओ। बोलो यार, तुम तो बोलते नहीं हो। सुभान अल्लाह, क्या कहा? रिज़्क़े हलाल खाओ। नमाजी तो पहले से हो, रिज़्क़े हलाल खाओ। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद हज़रत साद बिन नबी वक्कास का मामला ये हो गया, रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं, अगर कहीं से दावत भी आ रही है पहले तहकीक कर रहे हैं इसकी कमाई क्या है। खाली यही थोड़ी कि हम कमाएं और खाएं। अगर दावत में भी जा रहे हो, आज आप ये नहीं देखते हो सूद के पैसे से दावत हो रही है कि जो है ब्याज का पैसा है, बड़े लोग हैं साहब, और फिर बड़े लोगों का खाना भी हजरत। अब मुझे बात याद आ गई तो मैं बताता हूं, एक पहले का दौर था जब आपकी दावत होती थी, शानदार दस्तरखान बिछाया जाता था लाल रंग का, और लाल दस्तरखान में खाना खाना सुन्नत है। सरकार की बारगाह में एक साहबिया गया, या रसूल अल्लाह बहुत परेशान रहता हूँ, कुछ बता दे। सरकार ने फरमाया जाओ लाल दस्तरखान में खाना खाना शुरू कर। कुछ महीनों बाद जब वो वापस आए, आका ने पूछा क्या हाल है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अब तो इतनी बरकत है, शिकम सैर होकर पूरे घर वाले खाते, मोहल्ले में बांट देते, खाना खत्म नहीं। सुभान अल्लाह। आप रोते हो ना कि बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। लाल दस्तरखान, लाल कपड़ा जानते हो, लाल कपड़ा, उसको बिछा के उसमें खाना रख के खाना शुरू करो। सरकार का फरमान है, सुन्नत रसूल है, बरकत अपने आप होगी। और आजकल की शादियां पहले दस्तरखान बिछता था, हाथ धुलाए जाते थे, खाना रखा जाता था, और फिर उसके बाद जो वो होते थे घर वाले मेजबान, वो कहते हाँ भाई बिस्मिल्लाह, कितनी इज्जत से कहते थे बिस्मिल्लाह कीजिए। पहले ये होता था खाना। आज का खाना क्या है? आप बारात में गए, जितने बड़े घरों में जाएंगे वहां क्या बफर सिस्टम, एडवांस माहौल, ये एडवांस माहौल। क्या आप वहां बारात में खड़े, भूख से जो है दांतों की हालत खराब हो रही है, बिलबिला रहे हैं भूख से, कोई खाना पूछने के लिए तैयार नहीं है कि कोई आपको खाना पूछ ले, कोई खिला दे। वहां खाना लाइन से लगा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जाओ उठाओ प्लेट खाओ जाके, लिए हाथ में प्लेट अकेले चले जा रहे हैं, कोई निकाल के देने वाला भी नहीं। बहुत बेगैरत बने, खुद निकालो खाओ। निकालने के बाद अब बैठने को भी कोई नहीं कह रहा। हाथ में तुम्हारे प्लेट, रकाबी हाथ में है, खाना उसमें है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े खड़े खा रहे हैं।
सागर खयामी एक शायर है, लिखता है कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर। ये है अंग्रेजी तहजीब जिसने तुम्हें भिखारी बना। रसूल अल्लाह की सुन्नत पे अमल किया होता कि शान से तुम्हारी जिंदगी गुजर रही होती। दो बातों पे ध्यान रखना। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी हलाल कमाई का इस्तेमाल करते थे और जहां भी दावत में जाया करते थे लोगों से पूछा करते थे कि इसकी कमाई कैसे। चलता रहा मामला। एक दिन सालारे लश्कर बना के हज़रत साद बिन अबी वक्कास को भेजा गया। दरिया का किनारा था, बीच में नदी है, उस तरफ ईसाइयों का किला है, इस तरफ मुसलमान है, जंग यहाँ हो रही है। हमारी तरफ देखिए, समझ में आ रहा है ना, ये बीच में दरिया है, इधर किला है, यहाँ जंग हो रही है, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं। ये लड़ाई की जगह है, जंग की जगह है। ईसाइयों ने ये होशियारी की थी कि अगर हम शिकस्त खाने लगेंगे, हारने लगेंगे, ये कश्तियां इनकी खड़ी थी, नाव खड़ी थी, हारेंगे, अपनी कश्ती उठा के उस पार चले जाएंगे, मुसलमान दरिया पार नहीं कर पाएंगे, वो हमारे किले तक नहीं आ पाएंगे। अब जंग हो रही है, सालारे लश्कर जंग में मसरूफ है, उनके हुक्म पर सारे फौजी खड़े हैं, जंग होती है। अल्लाह ने अहले ईमान को फतेह व नुसरत अता फरमाई। ईसाई भागने लगे, उन्होंने कश्तियां उठाई, दरिया के उस पार चले गए। जुमे का दिन है, वो चले गए। अब वो वहां खड़े होके खुश है, हम अपने किले में महफूज हैं, यहाँ मुसलमान आ नहीं सकते। अब मुसलमानों ने अपने सालार से कहा, ए हज़रत साद, आज मौका है, जुमे का दिन है, हम फातेह तो बन गए हैं, हम जीत तो गए हैं, मगर मजा तो तब है कि हम वहां जाकर उसी किले के अंदर नमाज़े जुमा अदा करें। हज़रत साद ने कहा, अगर तुम सब मेरे साथ आने को तैयार हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। कहा, सबने कहा, आप हमारे अमीर हैं, जो आप कहेंगे हम सब इब्तिदा में चलेंगे। आपने फरमाया, मैं दरिया में घोड़ा कूदा रहा हूँ, तुम सब पीछे पीछे आ जाना। इतना कहने के बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए, कहा, मौला, साद उसी किले के अंदर नमाज पढ़ना चाहता है, तू करम फरमा दे। वफ़क़िदू अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर अपना घोड़ा दरिया में कूदा दिया है। मुअर्रिख़ कहता है कि जब दरिया में घोड़ा दौड़ाया और प्यादा भी उतर पड़े तो यूं लग रहा था कि यहाँ पानी नहीं है, बल्कि जमीन पर पूरा काफिला मुसलमानों का जा रहा है। जब उस मंजर को अल्लामा इक़बाल ने देखा तो पुकार उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और उसी किले के अंदर जाके नमाज़े जुमा अदा की। इसलिए मेरे भाई दो बातों पे ध्यान रखो, और मोहब्बत रसूल बहुत जरूरी है। दिल में यही तमन्ना रखो कि आका का करम हो जाए, मदीना हम भी देख ले, मदीना ही तो देख ले वो दीवाना। बस ये आखिरी में मंजिल पे आ गया, जहां से चला था वही आ गया। आका ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूं मेरा शिकस्ता मीनारा तुम अपने हाथ से दुरुस्त करो। ये गए नबी की चौखट पाक को, दरबार की चौखट को चूमा, और उसके बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुलाम की इतनी जुर्रत कहाँ है कि गुंबदे खजरा तक जा सके? मैं तो आपके दर का फकीर हूँ, लेकिन आपका हुक्म है, अल अमरो फौकुल अदब के तहत जा रहा हूँ। ऊपर चढ़े, शिकस्ता मीनारे को सही किया, सही करने के बाद गुंबदे खजरा से ऐसे बाहें फैला कर लिपट पड़े। कुछ देर लपटे रहे, लोगों ने देखा काम तो हो गया, दीवाना नीचे क्यों नहीं उतर रहा है? आवाज लगाई, ए दीवाने नीचे आओ। दीवाने को कोई मतलब नहीं, ये वही दीवाना था जो रातों को कहता था कि या रसूल अल्लाह, मदीना आओ तो वापस वहां से ना आओ। गुंबदे खजरा की रानाइयों पे निसार होना चाहता हूं, यही दिल की तड़प थी। आका ने सुन लिया, मांगो तो मिलेगा क्यों नहीं।
लिपट गए। एक आवाज लगाई, दो आवाज लगाई, कई आवाजें लगाई, मगर दीवाने की कोई हरकत न हुई। ऊपर जाके देखा, अल्लाह अकबर, तो देखा वो दीवाना गुंबदे खजरा की रानाइयों में निसार हो चुका है। हिंदुस्तान से बैठकर मांगा करता था, रसूल सुना करते थे, जब देने का वक्त आ गया सुभान अल्लाह तो ऐसे दे दिया। जो सुना था ना आपने नदीम रजा साहब का शेर, जो मांगता है मंगता हुजूर देते हैं, हसन हुसैन का सदका हुजूर देते हैं। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। आका अता फरमाते हैं, आका अपनी कब्र मुनव्वर पे जिंदा है और देते भी हैं। मांगने वालों के दामन तो छोटे हो जाते हैं, मगर आका की अता कभी कम नहीं होती है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो हमने सुना है उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। दो बातों का भाई ध्यान रखना, यही पैगाम देके जा रहा हूँ। रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना, अपने बच्चों को खिलाना और नमाजों की पाबंदी करना।